साईं की बात। बच्चे, तुम ना बहुत ज़िद्दी हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत ज़िद्दी हो। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी ज़िद मानूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी ज़िद को पूरा करूंगा। चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जो भी मुझसे मांगा है ना, वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्योंकि तुमने मेरा दिल जीता है मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत में नहीं था वो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें देने को तैयार हो चुका हूँ। तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जो भी तुम्हारी ज़िद है ना, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है ना, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। और सुन, तुम्हारी इज्जत पर ना कोई आँच नहीं आएगी मेरे बच्चे। मैं तेरी इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ना उल्टा सीधा कहते हैं तुम्हें, तुम पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इन सब से ना मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हारी इज्जत तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। जितनी भी उंगलियां उठ रही हैं ना तुम पर, उन सबको नीचे करवा दूंगा मैं। तुम चिंता मत करना। तुम बहुत खामोश रहते हो ना, चुप रहते हो ना। गलती ना होने पर भी तुम सब कुछ सहन कर रहे हो। बिल्कुल चुप्पी साथ रखी है तुमने, सिर्फ इस विश्वास पर कि साईं है, साईं सब कुछ कर लेंगे। साईं के भरोसे तुम बैठे हुए हो ना, तो तुम्हारा साईं ही तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी है ही नहीं, गलती तो किसी और की है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ना तुम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम पर उंगलियां उठा रहा है। तुम बेकसूर हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा मन साफ है मेरे बच्चे। और तुम तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सबके सामने तुम्हें मानना होगा कि तुमने कोई गलती नहीं की मेरे बच्चे। सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करो। अपने अंदर तुम्हें हिम्मत बनानी होगी, और मैं वो हिम्मत दूंगा तुम्हें कि सबके सामने खड़े होकर तुम सच कह सको कि तुमने वो सब नहीं किया है। लेकिन तुम पता है क्या हो, तुम इतने सीधे हो, इतने मासूम हो ना, कि जब भी सब तुम्हारे सामने खड़े होते हैं ना, तुम इतने मासूम हो कि सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाते हो। क्यों करते हो ऐसा? क्यों सबके पीछे जाकर खड़ा होने की कोशिश करते हो तुम? हिम्मत जुटाओ ना। तुम सही थे, सही हो और सही रहोगे। जानते हो मैं तुमसे ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकते। कभी नहीं मेरे बच्चे। तभी तुम्हें हिम्मत जुटाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें खड़ा होना होगा सबके सामने। तुम्हें खड़ा होना है, हिम्मत जुटानी है तुम्हें। सबके सामने जो समर्पित हो जाते हो ना, कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो कहना है कह लो, जो उंगली उठानी है उठा लो, जो दोषारोपण करना है कर लो, वो अब नहीं चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना भी पड़ेगा, तुम्हें अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। तुम हर चीज़ को नहीं मान सकते ना। जो तुम्हारी गलतियाँ नहीं भी हैं, तुम उन्हें मान कर बैठ गए हो। ऐसा क्यों? देखो, मैं चुप रहने के लिए बोलता हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं ना। जहाँ तुम्हारे हक की बात है, जहाँ तुम्हें बोलना है, वहाँ तो बोलना है ना मेरे बच्चे। जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ना भी पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी मेरे बच्चे। तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना, कि तुम खुद भी नहीं जानते। सबके सामने कैसे सच्चाई लेकर आनी है ना, वो मैं लेकर आऊँगा। तुम चुप रहना, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए दुखी नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। तुम बहुत रोते हो, परेशान होते हो ना, तुम पर इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो मुझसे बर्दाश्त होते ही नहीं ना मेरे बच्चे। अब नहीं होते। मैं सबके सामने वो सच्चाई लेकर आऊँगा, तुम चिंता मत करना। दूध का दूध और पानी का पानी होगा मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों चले जाते हो? क्या तुम्हें अपने साईं पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? बोल दो, आज बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं हूँ। पहली बात, अगर मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अगर मन में कहते हो, तो विश्वास रखो अपने बाबा के ऊपर। अगर नहीं हूँ ना, तो फिर बात अलग है मेरे बच्चे, तब तुम सोच सकते हो। लेकिन अगर मैं हूँ तुम्हारे साथ, विश्वास रखते हो, तो फिर इतनी गहराई सोच क्यों? इतनी गहरी सोच क्यों मेरे बच्चे? इतनी गहराई में तुम क्यों चले जाते हो? बल्कि तुम्हें अपनी हिम्मत को बढ़ाने का वक्त आ चुका है। ये जो वक्त है ना, ये तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हिम्मत को बढ़ाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन अभी हाल ही में तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, याद आया तुम्हारा सवाल जो तुमने मुझसे अभी हाल ही में पूछा था? उसका जवाब सुनना चाहते हो मुझसे? उसका जवाब है हाँ।
मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें सारे रास्ते दिखा रहा हूँ। तुम पूछते हो ना मुझसे, मैं तुम्हें सारे रास्ते दिखा रहा हूँ। उन सभी रास्तों पर चलो और जो संकेत तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, उन संकेतों को समझने की कोशिश करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत उच्च है, तुम्हारा जीवन बहुत उत्तम है, तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। तुमने ये सोच लिया अपने अतीत को लेकर कि तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं होगा, तो वो तुम्हारी सोच है ना, ऐसा होने नहीं वाला। जो तुम सोचते हो ना, वो हकीकत नहीं बनने दूंगा मैं। चीज़ें बदलेंगी, वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, लोगों के मन बदलेंगे तुम्हारे लिए, तुम देख लेना। और आज जो तुम हो ना, कल को तुम वो नहीं रहोगे। कल को देख लेना कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, तुम देखना। मैं हूँ ना तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। और एक बात सुनो, जो तुम्हारे अंतर आत्मा की आवाज़ होती है ना, वही मेरी आवाज़ है मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंतर आत्मा से आवाज़ निकल रही है ना, वो तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उसी रास्ते पर चलो, उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दो मेरे बच्चे। वो रास्ता तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। और ना जो तुम ध्यान लगाना शुरू कर रहे हो ना मेरा, रोज़ मेरा ध्यान किया करो। रोज़ मेरा ध्यान करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें वहीं से मेरे दर्शन मिल जाएंगे। वहीं से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सारे सारे काम। और तुम्हारे घर में शादी है ना, शादी की तैयारियां करो। कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तुम कहते हो ना रोज़ कि साईं कोई कमी तो नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, विश्वास रखो मुझ पर। और जहाँ होगा ना वो अच्छे से अच्छा होगा, यानी कि बहुत बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना। और जहाँ भी थोड़ी सी भी कहीं भी कोई कमी आई ना, कोई भी कमी, तो मैं खुद आकर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा बाबा खुद आकर वहाँ पर मैं स्वयं उस कमी को पूरा करूँगा। तुम्हें आशीर्वाद देने भी आऊँगा, खुशियाँ लेकर आऊँगा बहुत सारी। क्या अपने बाबा को पहचानोगे? मैं तुम्हारी शादी में शामिल रहूँगा। मुझे पता है कि सबसे पहला निमंत्रण तुम मुझे ही दोगे। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बिना ना अधूरे हो। तुम अगर अपनी ज़िंदगी में एक कदम भी बढ़ाते हो ना, तो वो भी मुझसे पूछ कर बढ़ाते हो, क्योंकि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, मुझ पर बहुत विश्वास करते हो। तुम चाहते हो कि चाहे तुम्हारे घर का जश्न हो या तुम्हारे घर में कोई साधारण पूजा हो या कुछ भी हो, उसमें तुम मुझे शामिल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ रहे हमेशा। तो मैं रहूँगा। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं आऊँगा। तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारी शादी में आऊँगा। पहचान लेना अपने बाबा को। और जो तुम्हारे पास मेरी तस्वीर है ना, जो फ़ोटो है तुम्हारे पास में, उसे अपने पास हमेशा संभाल कर रखना। उसे कभी अपने से अलग मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। और कुछ मेरे बच्चों ने तो अपने गले में लॉकेट की तरह लटकाया हुआ है मुझे, अपने पास रखते हैं वो मुझे हमेशा। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरे पास ही तो हूँ, मैं कहाँ गया? मैं तो हमेशा तेरे पास हूँ, हमेशा हमेशा। और सुन, तेरी इज्जत को मैं बचाऊंगा, इतना विश्वास रखना। तेरा हाथ मेरे हाथ में है, किसी गलत हाथ में नहीं है वो। मेरा हाथ वो हाथ है जो तुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत बहुत आगे। तेरी ज़िंदगी को मैं संवारूंगा मेरे बच्चे, मैं संवारूंगा। और सुनो, स्वप्न में जो तुम्हें दिखाई दिया ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है मेरे बच्चे। इस वजह से वो तुम्हें दिखाई दिया है। तुम सोच रहे थे ना कि इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद वो तुम्हारे सपने में क्यों आया? इसलिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है मेरे बच्चे। तुम शायद उससे नाराज़ हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। इस वजह से ना वो तुम्हारे सपने में आज आ गया। शायद उनकी नाराज़गी तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुकी है। शायद वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ। तुम उनसे अलग रहना चाहते हो, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि तुम बात करो। लेकिन ठीक है, तुम सोच रहे थे ना तुम्हारे स्वप्न में वो क्यों आया, इसलिए मैंने तुम्हें जवाब दिया। और कोई भी बात नहीं मेरे बच्चे, कोई भी बात नहीं है। अपने अंदर के खामोशी को तोड़ो मेरे बच्चे। ये वक्त खामोश रहने का नहीं, बोलने का है, आवाज़ उठाने का है। और तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। ये हक तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस बार बोल लो मेरे बच्चे, बोलो। इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बोलो, क्योंकि इस बार जीत तुम्हारी ही होनी है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।